हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लेके आए 9 मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है कार्बन फार्मिंग। तो ये एक टेक्निक है जो कि रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। किस तरह की होती है? तो एक कार्बन स्मार्ट फार्मिंग मेथड है जिसको इस्तेमाल करके आप कॉम्बैट कर सकते हो क्लाइमेट चेंज के जो भी नेगेटिव डिमांड्स है उसको, मतलब आप उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो। फार्मिंग को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं, जो कि एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ठीक, एग्रीकल्चरल या लैंड यूज से। ठीक, कार्बन को इसमें स्टोर किया जाता है या तो सॉइल में, या तो क्रॉप रूट्स, या तो वुड्स, या तो लीव्स में। टेक्निक्स क्या क्या है? रोटेशनल ग्रेजिंग, माने जो भी आप वेजिटेशन उसमें या कोई भी क्रॉप उगा रहे हो उसको रोटेशन में उगाओ। आज एक 3-4 महीने में ये, 3-4 महीने में दूसरा, ऐसे ABC करके। दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब पेड़ और झाड़ियाँ, श्रब जो होती है वो फार्मिंग सिस्टम में होना चाहिए, जो कि बेसिकली कार्बन को सिक्वेस्टर कर दे। तीसरा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जीरो टीलेज या क्रॉप रोटेशन या क्रॉप कवर क्रॉपिंग वाला, जो कि सॉइल डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या कंपोज होते हैं जो एमिशंस को रिड्यूस करते हैं उसको बढ़ावा दे। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक, बेसिकली मीथेन एमिशन को लोअर डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है BRO 65th रेजिंग डे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपना 65वां रेजिंग डे मनाया है। इसको आप आसान भाषा में 65वां हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हो। तो ये उन्होंने मनाया है 7 मई 2024 को। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में 2 प्रोजेक्ट्स के साथ। पहला प्रोजेक्ट था इसका प्रोजेक्ट टस्कर ईस्ट में, और दूसरा था प्रोजेक्ट बेकन नॉर्थ में। टस्कर को वर्तक भी कहते हैं, ठीक। और अभी एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 18 ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स है 11 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में। ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में या कोई भी जो बॉर्डर्स के नियर जो इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नियर, वहाँ पे रोड मेंटेनेंस वगैरह का प्रोजेक्ट से डील करती है। 2023-24 में BRO कंप्लीट कर देगा अपने 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में, बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पे। ये अरुणाचल को बेसिकली असम के बॉर्डर से कनेक्ट करेगा, ठीक। ये अब रिसेंटली स्टार्ट करने वाला है कंस्ट्रक्शन 4.10 किलोमीटर लंबे टनल की, जिसका नाम है शिंकुनला टनल। और ये विश्व का हाईएस्ट टनल बन जाएगा, जो कि है लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पे अबव सी लेवल। चाइना के ये मिला टनल को बाईपास कर देगा, जो कि है 15,590 फीट का केवल छोटा सा। BRO एक एग्जीक्यूटिव फोर्स है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक। ये बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ऑपरेट की जाती है ये, ठीक। इसका मोटो भी है श्रमेण सर्वम सद्यम, ठीक। ये इसका मोटो है, मतलब एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। ये संस्कृत शब्द है, मतलब मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेस फॉर इंडियन नेवी, स्पेस SPACE। तो ये वो वाला स्पेस नहीं जो आप सोच रहे हो हवा वाला, इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी करी थी कि DRDO ने सेटअप किया है टेस्टिंग और इवेल्यूशन हब सोनार सिस्टम के लिए, जिसका नाम है स्पेस केरल में, ठीक। स्पेस का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म एकॉस्टिक फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्यूशन, ठीक। इसे मेनली यूटिलाइज किया जाता है इवेल्यूशन ऑफ कंप्लीट सोनार सिस्टम के लिए, ठीक। 2 डिस्टिंक्ट असेंबलेजेस होते हैं इसमें। फ्लोटिंग पार्ट जो है वो प्लेटफॉर्म होता है जो कि वाटर सरफेस में फ्लोट करता है, और जो सबमर्ज पार्ट है वो गहराई तक 100 मीटर तक की गहराई तक अंदर जा सकता है टेस्टिंग के लिए। सोनार की अगर बात करेंगे तो वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक डिवाइस है जो कि डिस्टेंस को मेज़र करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, ठीक। गाया BH3 मैसिव ब्लैक होल, इसकी भी बात हमने पिछले वीडियो में करी थी। थोड़ा डीप देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में, जिसका नाम है गाया BH3। ये सेकंड क्लोजेस्ट ब्लैक होल है अर्थ के, ठीक। और ये 33 टाइम्स
हैवी है सन से। ठीक, स्टेलर ब्लैक होल जो है वो फॉर्म होते हैं सिंगल स्टार के कोलैप्स होने के बाद। सिंगल स्टार जब टूट जाता है तो ये स्टेलर ब्लैक होल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लाइट को भी अपने से गुजरने नहीं देते। लाइट ऑल्सो कैनॉट इस्केप। ठीक, इसीलिए इनको स्पॉट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइनाज़ चैंग-6 मिशन, जिसे लॉन्च कर दिया गया है रिसेंटली सक्सेसफुली। तो ये करेगा कि ये मिशन बेसिकली पत्थर इकट्ठे करके लाएगा, कलेक्ट रॉक्स फ्रॉम मून। ठीक, मून के फारदर साइड जो वहाँ से रॉक्स इकट्ठे करके लेके आएगा पृथ्वी में। तो ये चाइना का मिशन है स्पेस वाला, चांद वाला, चैंग-6। ठीक, तो ये लगभग 2 किलोग्राम तक के सैंपल्स इकट्ठे करके लेके आएगा भारत में, चाइना में। इसका पिछला वर्जन भी था चैंग-E5 जो 2020 में गया था, कुछ सैंपल्स लेके आया था। ठीक, ये स्पेसक्राफ्ट जो है इसे इक्विप किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के द्वारा, जिसे कहते हैं क्वाओ-2। ठीक, और ये साउथ पोल जो एथकेन बेसिन है, मून का लार्जेस्ट इम्पैक्ट बेसिन, वहाँ पे लैंड करेगा। नेक्स्ट, वेस्ट नाइल फीवर केसेस इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। तो केरल में 3 डिस्ट्रिक्टों में वेस्ट नाइल फीवर के केसेस आए हैं। तो ये कुछ ये मच्छर जैसा प्राणी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो वेस्ट नाइल फीवर जो होता है ये फैलता है वेस्ट नाइल वायरस के द्वारा। ठीक, ये एक मेंबर है फ्लैवी वायरस जीनस का, जो कि जापानीज एनसीफ्लिटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स फैमिली फ्लैवीविरिडे को बिलोंग करता है। बर्ड्स इसके नेचुरल होस्ट होते हैं। कॉमनली अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया में पाया जाता है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तक फैला सकता है इंसानों में। ठीक, डेडली है मतलब। इसका नाम रखा गया है वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जो कि युगांडा की एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये पहले बार आइडेंटिफाई किया गया था 1937 में। साल याद रखना, नाम क्यों याद रखना, और कहाँ पे पाया जाता है याद रखना पेपर में। इसके अलावा बहुत रेयर है कि कुछ और एस्पेक्ट पूछा जाएगा। सिम्टम देख लो, क्योंकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, कौन से सिम्टम हो सकते हैं। तो ये एसिम्टोमेटिक है, नो सिम्टम्स। इसमें पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैजुअल सिस्टम है। यहाँ पे फीवर है, हेडेक है, थकान है, बॉडी पेन्स है, नोजिया है, वोमिटिंग है। ये तो हर बीमारी में होते हैं। कैसे पता लगेगा बीमारी? तो आपको टेस्ट कराना ही पड़ेंगे। ट्रीटमेंट तो वो भी नहीं है, नो मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल इसकी, पर हॉस्पिटलाइजेशन करके इंट्रावेनस फ्लूइड्स के थ्रू और रेस्पिरेटरी सपोर्ट के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। ठीक, क्योर नहीं किया जा सकता, प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बेटर। नेक्स्ट, पायरेनीज़ माउंटेन्स। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रिसेंटली होस्ट की है चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा टोमालेट पास, जो कि पायरेनीज़ की प्राइवेट मीटिंग्स के तौर पे उन्होंने मीटिंग करी है। ठीक, पायरेनीज़ माउंटेन क्या है? ये चेन ऑफ माउंटेन्स है जो कि साउथ वेस्ट यूरोप में पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं स्पेन और फ्रांस का। तो ये नेचुरल बॉर्डर है 2 देशों का। ठीक, फोल्ड ऑफ माउंटेन चेन है जो कि कंटिनेंटल कोलिजन के द्वारा बने थे यूरेशियन प्लेट के थ्रू। ठीक, ये थोड़े से पुराने माउंटेन है एल्प्स माउंटेन रेंजेस के कंपैरिजन में। ठीक, 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड होते हैं ये, मेडिटेरियन के कोस्ट से लेके बे ऑफ बिस्के अटलांटिक ओशियन के कोस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक। ठीक, पॉलिटिकली डिवाइडेड है ये स्पेनिश और फ्रेंच पायरेनीज़ में। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट पीक इसकी याद कर लेना, हाईएस्ट पीक है इसकी एनेतो पीक, जो कि है 3404 मीटर की। नेक्स्ट, स्पेक्टर आरजी तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है नया पल्सर यूजिंग स्पेक्टर आरजी स्पेस ऑब्जर्वेटरी। स्पेक्टर रेंटजेन गामा कहते हैं इसको, SRG। ठीक, ये एक जर्मन रशियन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो कि स्टडी करेगा यूनिवर्स में एक्सरे रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बिहाफ में। इसे लॉन्च किया गया था 13 जुलाई 2019 में प्रोटॉन M रॉकेट के द्वारा कॉस्मोड्रोम से, जो कि बाइकोनूर
कजाकिस्तान में स्थित है। इसमें थोड़ा लैग्रेंजस पॉइंट की भी ये बात हुई है, जो कि इसको ग्रेविटेशनल पुल या पुश की अनुमति देता है। ये डिज़ाइन किया गया है 7 साल के एक्सरे सर्वे के लिए। पहला मीडियम एक्सरे पे, नेक्स्ट फिर अपग्रेड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। इसे स्पेक्टर आर की अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली, उसे लॉन्च किया गया था 2011 में ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटिक फील्ड्स के डिस्कवरी के लिए या उसके रिलेटेड स्टडीज़ के लिए। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो CDSCO एक सोल अथॉरिटी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है लाइसेंसेस ड्रग्स मतलब वो नहीं जो इंजेक्शन में डाल के मारते हैं सुकून वाला, वो नहीं, दवाई वाला, ठीक। तो CDSC एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की, जो कि मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज में मतलब उससे रिलेटेड जो भी एक्ट वगैरह है उसके प्रोविजंस बनाती है, ठीक। इंपोर्ट को भी देखती है ये, मैन्युफैक्चर को भी, सेल को भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी, और बेसिकली एक्सपोर्ट को भी देखती है काफ़ी हद तक। यही रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक। इसीलिए डायरेक्टली अंदर आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसका हेड होता है, हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है। एक्ट है इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक, मेनली, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके। नेक्स्ट, लेबर कंजेनाइटल एमोरोसिस। तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली यूज़ किया है क्रिस्पर Cas9 टूल रिस्टोर करने के लिए विजन को एक ग्रुप ऑफ एडल्ट्स में, ठीक। जो ब्लाइंडलीनेस होती है, कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, लेबर कंजेनाइटल एमोरोसिस LCA, इसको दूर किया जा सकता है। ये एक रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर है जो कि इन्फेंट्स को मतलब पैदा शिशुओं को होता है शुरू से ही, ठीक। चाइल्ड LCA के साथ बॉन्ड होते हैं, मतलब लाइट गैदरिंग सेल्स होते हैं, रोड और कॉन्स होते हैं उसमें, वो अच्छे से काम नहीं करते उनके रेटिना पे, ठीक। ये हर 40,000 लोगों में एक इंसान को होती है शुरू से ही, ठीक। ब्लाइंडनेस बेसिकली जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक। इस प्रिवेंट करता है प्रोटीन कौन सा, CEP290, जो कि आई साइट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। तो इसका रिसेंटली ट्रायल भी हुआ है और सक्सेसफुल पाया गया। तो आने वाले समय में ये जो ब्लाइंडनेस वाला जो एस्पेक्ट है इसको भी दूर किया जा सकता है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVRS। तो वोटर्स रिसेंटली रिसीव कर रहे हैं IVRS कॉल्स एवरीडे पॉलिटिकल पार्टी से। IVRS क्या है, ये एक ऑटोमेटेड टेलीफोन सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करती है कॉलर्स को रिसीव या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी भी मेन्यू इनपुट को, ठीक, लाइव एजेंट्स के बिना, मतलब एक रिकॉर्डेड कॉल होती है, ठीक। इसे पावर किया जाता है प्री रिकॉर्डेड मैसेजिंग या टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक, जो कि डुअल टोन मल्टी फंक्शनल मल्टी फ्रीक्वेंसी इंटरफेस से चलती है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, पर फिर भी इसको आप PDF से कवर अप कर सकते हैं बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट है ग्लिप्टोथोरेक्स पुनियाब्रताई। तो ये कुछ इस प्रकार का प्राणी है, ठीक। ये ICAR NBFGR जो है उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर की है नई कैटफिश की स्पीसी, ठीक, जिसका नाम उन्होंने बोला है ग्लिप्टोथोरेक्स पुनियाब्रताई, ठीक। अरुणाचल के पानियों में मिली है, ठीक, अरुणाचल में मिली है। बेसिकली स्पेसिस कलेक्ट की है टंग स्ट्रीम से, जो कि त्रिभुत्री है तीसा रिवर की, ब्रह्मपुत्र की बेसिन जो है उसके पास नई कैटफिश की प्रजाति है। कैटफिश जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है फ्रेश वाटर फिशेस का, जिसकी 2000 से भी ज़्यादा स्पेसीज़ है, ठीक। ज़्यादातर कैटफिश फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, बहुत कम है जो मरीन में पाई जाती है, नमकीन वाले पानी में, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे करंट अफेयर्स। PDF आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।